जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऋषि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत्रभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक साबकाचार की वाचना में द्वितीय अधिकार के अंतिम श्लोक को देख रहे हैं। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान का विवेचन कर रहे हैं। विगत दिवसों में देखा सम्यक ज्ञान का स्वरूप जो हीनादिक नहीं हो, विपरीत नहीं हो, संदेशयुक्त नहीं हो और वस्तु का यथा तथा ज्यों का त्यों स्वरूप का दिग्दर्शन कराने वाला हो, वह सम्यक ज्ञान होता है। उस सम्यक ज्ञान के चार वेद की श्रुत की अपेक्षा से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। कल चरणानुयोग में देख रहे थे, इसमें श्रावक और श्रवण दोनों के आचार का वर्णन होता हुआ चरणानुयोग होता है। आचरण न केवल संवर का कारण है, वह निर्जरा का भी कारण है। आचरण के माध्यम से पूर्ण धर्म होता है। सम्यक तो धर्म का एक अंश है, सम्यक ज्ञान धर्म का एक अंश है, और चारित्र जहां प्राप्त होता है तो वहां पर तीनों अंश पूरे होते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के माध्यम से धर्म पर श्रद्धान होता है और धर्म का ज्ञान होता है, किंतु धर्म को जान लेने से, धर्म को मान लेने से धर्म की पूर्णता नहीं होती। धर्म का आशय है जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। धर्म का फल है जो जीव को उत्तम सुख सिद्धालय में जाकर के विराजमान करे, धारण करे, वह धर्म का फल है। यहाँ पर आचार्य महोदय द्रव्यानुयोग का स्वरूप बता रहे हैं। चतुर्थ अनुयोग द्रव्यानुयोग चारों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपने सुतपीठ देखी होगी, सुतपीठ में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये दो ऊपर और ये नीचे चार पार्ट हैं, ऐसे ही चार अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग जिससे पर का बहिरंग देखा जाता है, करणानुयोग जिससे पर का अंतरंग देखा जाता है, चरणानुयोग जिससे स्वयं का बहिरंग देखा जाता है, और द्रव्यानुयोग जिससे स्वयं का अंतरंग देखा जाता है। ये चार पार्ट हैं किंतु एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पृथक पृथक होते हुए भी ये कनेक्ट हैं। ये पूरा एक अलग पार्ट है, एक अलग पार्ट है। दोनों का आउटर लुक, आउटलुक भी है और इनर लुक भी है। तो ये सुत, इसे इसलिए सुत पीठ कहते हैं। इसके चार अंग हैं, ये चार अनुयोग हैं। तो चतुर्थ अनुयोग की बात यहाँ कर रही हैं, द्रव्यानुयोग, जो द्रव्य का कथन करे। संक्षेप में समझें, जो द्रव्य का मूलतः कथन करे, द्रव्य का स्वभाव बताए, द्रव्य के लक्षण बताए, द्रव्य को शुद्ध करने की अंतरंग प्रक्रिया क्या है उसे दर्शाए, वह द्रव्यानुयोग है। आचार्य भगवान
समंतभद्र स्वामी के शब्दों में देखें कि वे द्रव्यालोक किसे कह रहे हैं। जीवा जीवसु तत्वी पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीपः सुत विद्या लोकमातनुते। सुत विद्या, ये चारों अनयोग सुत ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान के नहीं है, अवधि ज्ञान के नहीं है, मनोप्रय ज्ञान के नहीं है, केवल ज्ञान के नहीं है। यह सुत ज्ञान केवल ज्ञान का पिता है। बिना सुत ज्ञान के आज तक कोई केवली नहीं हुआ। केवली होने के लिए सुत केवली होना जरूरी है, सुत ज्ञानी होना जरूरी है। अवधि ज्ञान होना जरूरी नहीं है, मनोप्रय ज्ञान होना जरूरी नहीं है, किंतु सुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सुत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुत ज्ञान यदि भाव सुत को प्रकट नहीं करे तो द्रव्य सुत ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। द्रव्य सुत को धारण करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी शास्त्रों को कंठस्थ कर सकता है, किंतु भाव सुत ज्ञान जो समीचीन रूप से है उसके माध्यम से चेतना में परिणमन होता है, और भाव सुत ज्ञान चेतना के प्रदेशों में ही उत्पन्न होता है। सुत ज्ञान कर्म के शब्द से वह व्यक्ति शब्दों को कंठस्थ करने की क्षमता रखे, मस्तिष्क में बहुत सारा शब्दों का भंडार रखे, किंतु फिर भी जरूरी नहीं है कि उसकी आत्मा में उस प्रकार की अनुभूति हो। किंतु भाव सुत ज्ञान के माध्यम से उसका परिणमन नियम से होता है। उदाहरण के रूप में समझें, दूध के डिब्बे के ऊपर नींबू रख दिया तो दूध पनीर नहीं बनेगा या दूध दही नहीं बन जाएगा। दूध के डिब्बे के ऊपर शक्कर रख दी तो दूध मीठा नहीं हो जाएगा। दूध के डिब्बे के ऊपर यदि नमक रख दिया तो दूध खारा नहीं हो जाएगा। दूध के डिब्बे को अपन शक्कर के, नमक के या नींबुओं के ढेर में रख दें तब भी दूध में असर नहीं आएगा। किंतु डिब्बे का ढक्कन खोल करके उसमें 2 बूंद भी अंदर चले गए नींबू के रस की तो 2 बूंद से ही उसका परिणमन हो जाएगा। यदि 4 दाने भी शक्कर के चले गए, मिश्री या चाशनी थोड़ी सी भी चली गई उसमें तो दूध को मीठा कर देगी। यदि नमक थोड़ा भी चला गया तो दूध में परिणमन आ जाएगा। या 2 पत्ती केसर की डाल दी तो दूध का कलर चेंज हो जाएगा, ऊपर रखने से चेंज नहीं होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति शास्त्रों का एक बैग अपने सर पर रख करके चले तो शास्त्रों का बैग सर पर रख करके चलने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। यदि सर पर ऊपर नहीं रखा है, इस मस्तिष्क में भर लिया, तभी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो गया। और हजारों लाखों करोड़ों शास्त्रों का सार या शास्त्रों के शब्दों को किसी पेन ड्राइव में, चिप में भर लिया, उस पेन ड्राइव को, चिप को मुट्ठी में ले लिया, माथे से लगा लिया, सिर पर रख लिया, तो व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा। गदा लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। यदि व्यक्ति ने ज्ञान को आचरण में नहीं लिया तो जैसे किसी गधे पर शास्त्रों को रख दो तो ज्ञानी नहीं होता, ऐसे ही मस्तिष्क में यदि शब्दों का ढील लगा दिया और कंठ में खुजलाहट होती रहती है तो ज्ञानी नहीं। उन शब्दों का अर्क, शब्दों का निचोड़ भावसुत ज्ञान चेतना में पहुंच जाए, जिससे चेतना में परिणमन सम्यक्तमय होने लगे। मिथ्यात्व की प्रवृत्तियां छोटी, वह जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, फिर उसकी प्रवृत्ति होती है, यह भावसुत ज्ञान के बल से होती है। भावसुत ज्ञान के बल से ही शिवभूति मुनि महाराज केवल ज्ञानी हो गए। द्रव्यसुत ज्ञान तो उनके पास बड़ा अल्प था। 12 साल में भी वे 35 अक्षर के नमोकार मंत्र को याद नहीं कर पाए। फिर उनके गुरु महाराज ने 16 अक्षर का याद कराया, वो भी याद नहीं हुआ। फिर अरन सिद्धाचार्य पाद साधु नमः ये याद नहीं हुआ, तो अश्याउषा नमः ये याद नहीं हुआ। फिर उन्होंने याद कराया मा मुस मा तुष, ये याद कराया मा रज्य राग मत करो, संसार के पदार्थों में संतुष्ट न हो। ये सब मृषा है।
आचार्य महोदय ने बताया फिर बाद में उदाहरण के माध्यम से, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मानी छिलका, मास मानी दाल अंदर की। जैसे दाल का छिलका अलग है, दाल अलग है। जैसे केला अलग है, केला का छिलका अलग है। बादाम अलग है, बादाम का छिलका अलग है। नारियल अलग है, उसके अंदर का गोला अलग है। चना अलग है और चने के ऊपर का आवरण अलग है, या मटर है उसका आवरण अलग है। कोई भी ऐसे फल लें तो वो ऊपर का आवरण अलग है और अंदर की वस्तु अलग है। ऐसे ही शिवभूति मुनि महाराज के गुरु महाराज ने, आचार्य महाराज ने बताया, हे शिवभूति, तुम्हारी आत्मा अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है। तुम अपनी आत्मा का अनुभव करो, आत्मा स्वानुभव गम्य है। यह शरीर तुम नहीं हो, यह शरीर तो कबर है। कबर में बस वस्तु नहीं है, कबर अलग होता है और वस्तु अलग होती है। रिफिल वाला पेन है, यदि अंदर रिफिल ना हो तो पेन से लिख नहीं सकते। तो पेन है अंदर की रिफिल है, वे तो बाहर का कवर है। वह सहयोग करता है अंदर की वस्तु का उपयोग करने में। यहां पर जो बताया कि द्रव्यान्वेग जो विषय है वह द्रव्य पर दृष्टि रखता है, द्रव्य की अपेक्षा से कथन करता है। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रवति, द्रोषति, अद्रवति इति द्रव्यम। जो द्रवित होता है, द्रवित होता था और द्रवित होता रहेगा। द्रवति, अद्रवति और द्रोषति। द्रवित होने का आशय क्या है कि जिसमें सदैव परिणमन होता रहता है, जो कूटस नहीं रहता। जिसमें परिणमन होता है तो गुणों की भी पर्याय आती है और द्रव्य की भी पर्याय आती है। गुणों की पर्याय अर्थ पर्याय, द्रव्य की पर्याय व्यंजन पर्याय। इस प्रकार दोनों प्रकार की पर्याय इसमें निश्चित होती हैं, वह द्रव्य है। जो लोकाकाश में विद्यमान है, संख्या में एक है किंतु प्रदेश असंख्यात हैं। जो पुद्गल और जीवों को गति करने में सहकारी निमित्त होता है वह धर्म द्रव्य। और धर्म द्रव्य वह भी संख्या में एक है, प्रदेश असंख्यात हैं, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। जो ठहरते हुए पुद्गल और जीवों को ठहराने में सहकारी होता है वह धर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य स्वयं को स्थान देते हुए सभी द्रव्यों को स्थान देता है, वह आकाश द्रव्य। काल द्रव्य स्वयं में परिणमन कराते हुए सभी द्रव्यों के परिणमन का जो हेतु है, वर्तना हेतु है लक्षण जिसका, वह काल द्रव्य। इस प्रकार कथन करता है द्रव्यान योग। पंचास्तिकाय का कथन करता है, द्रव्य छह द्रव्य का कथन करता है, 7 तत्व का कथन करता है, 9 पदार्थ का कथन करता है। आचार्य महोदय ने ये तो कहा, जीवाजीव सुतत्व, जीव और अजीव सुतत्व, ये 2 तत्व विशेष रूप से जानना जरूरी है। इन 2 के जानने से समग्र तत्व जो प्रेरणभूत तत्व हैं आत्महित के लिए, वे सब जानने में आते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, नदी में नाव है, नाव में बैठा है नाविक। तो नाविक माना जीव तत्व, नाव पुद्गल। उस नाव में छेद हो गई तो नदी में से पानी आ रहा है, समझो आश्रव तत्व। पानी भरता चला जा रहा है, समझो बंध तत्व। अब पानी पूरा भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। विवेकी व्यक्ति ने उन पानी आने वाले द्वारों को, छेदों को बंद कर दिया। छेदों को बंद करने से पानी का आना बंद हो गया, ये होगा संवर तत्व। जो नदी नाव में पानी भरा था उसे हाथों से या किसी अन्य बर्तन की सहायता से निकाल के बाहर फेंक रहा है, पानी को लीच रहा है, वह माना कि निर्जा तत्व। और नाव पूरी तरह से पानी से खाली हो गई और नाव को पतवार से खेते हुए वह किनारे तक ले गया। अब व्यक्ति उस किनारे पर पहुंच गया, नाव से जो प्रयोजन सिद्ध करना था प्रयोजन सिद्ध कर लिया और यानी मोक्ष को प्राप्त हो गया। यह शरीर नौका की तरह से है। इस शरीर रूपी नौका को प्राप्त करके ये आत्मा संसार के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाती है, फिर ये शरीर छूट जाता है, फिर कभी प्राप्त नहीं होता। और जब तक इस किनारे पर है तब तक उसे शरीर मिलता है। नाव छोटी मिलती है, बड़ी मिलती है, जर्जर मिलती है, अच्छी मिलती है, किंतु इसे प्राप्त करके इस शरीर से आने वाले
आसव को रोकें। काय योग से होने वाला आसव, वचन योग से होने वाला आसव, मनोयोग से होने वाला आसव को रोक करके संबंध की प्राप्ति की जाती है। तो जिस अनुयोग में जीव द्रव्य का कथन है, जिस अनुयोग में अजीव द्रव्य का कथन है अथवा अजीव तत्व का कथन है, अजीव कौन? चेतना लक्षणों जीव तब विपरीतो अजीवहा। चेतना लक्षण इसका वो जीव है, उसके विपरीत अचेतन लक्षण इसका यानी चेतना इसमें नहीं पाई जाती, वो अजीव है। जब जीव और अजीव दोनों मिले तो पुनः आसव होना प्रारंभ हो गया। जीव की संगति से अजीव में राग द्वेष की प्रवृत्ति हुई, अजीव से जीव मोहित हो गया, जीव अजीव में रंजायमान हो गया, लीन हो गया, उसमें आसक्त हो गया, अच्छे पुद्गल आदि को प्राप्त करके राग करता है, बुरे को प्राप्त करके द्वेष करता है और उसे अति भाता है तो उसमें लीन हो जाता है, उसमें अपने आप को समाविष्ट कर देता है उन पुद्गल के प्रदेशों में। तो ये जब ये जीव उसमें लीन हो जाता है तो फिर तीनों योगों से कर्मों का आसव होना शुरू हो जाता है। शुभ भाव होते हैं तो शुभासव, अशुभ भाव होते हैं तो अशुभासव। जब आसव होता है तो फिर बंध भी होता है, आसव के साथ बंध है, अजीव आसव बंध ये तीन एक साथ हो गए। उधर संबर निद्रा और मोक्ष, जब वह आसव से बचना चाहता है तो संबर का सहारा लेता है, और जब पूर्ववत कर्मों को नष्ट करना चाहता है तो निद्रा का सहारा लेता है, और निद्रा का सहारा लेता हुआ वह मोक्ष तक पहुंच जाता है। तो पुण्य 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 के संबंध में और अपुण्य पाप के संबंध में व्याख्या करता है यह द्रव्यानुयोग, बंध के संबंध में व्याख्या करता है यह द्रव्यानुयोग, मोक्ष के संबंध में ये व्याख्या करता है। ये कर्म सिद्धांत का भी व्याख्यान करता है, सद दर्शन का भी व्याख्यान करता है, ये आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान करता है। व्यवहार से आत्मा कैसी है, निश्चय से आत्मा कैसी है, व्यवहार से वक्तव्य, निश्चय से वक्तव्य है। ये शुद्ध विद्या लोक आत्मते, यह द्रव्यानुयोग का दीपक, स्वप्न प्रकाशी दीपक शुद्ध विद्या को लोक में आत्मते विस्तार देता है। यह द्रव्यानुयोग का दीपक लोक में भाव शुद्ध ज्ञान का विस्तार देता है, आत्मा के स्वरूप को जनाने वाला है महानुभाव। इसलिए आप सभी बंधु वर्ग सात तत्वों को न पदार्थों को, जीव अजीव आसबंध संबंध जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इन 9 पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जाने, द्रव्यानुयोग के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानें और आत्मा को शुद्ध करने का परम पुरुषार्थ करें। इन्हीं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।